अस्सलाम वालेकुम सेजिटेरियस, मैं हूँ सैयदा जवेरिया शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के लिए 10 अगस्त से 16 अगस्त 2026 का ये हफ़्ता क्या मामलात लेकर आया है। नाजरीन, अगर आपके पास अपनी दुरुस्त तारीख़ पैदाइश मौजूद नहीं है और आपका नाम इंग्लिश में बी, पी, डी या उर्दू में बे, पे या दाल से शुरू होता है तो आप इस वीडियो से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। बुर्ज कौस वालों के लिए यह हफ़्ता रुके हुए मामलात में हरकत और नई सिमत का इशारा दे रहा है। आप काफ़ी अरसे से किसी काम, जवाब, रकम, नौकरी, कारोबार या सफ़र के मामले में इंतज़ार कर रहे हैं तो इस हफ़्ते कोई ऐसी खबर या राब्ता मिल सकता है जो आपकी उम्मीद को दोबारा ज़िंदा कर दे। हफ्ते के शुरू में थोड़ी उलझन रहेगी, लेकिन दरमियान के दिनों में हालात वाज़िया और बेहतर होना शुरू हो सकते हैं। मुलाजमत करने वालों के लिए यह हफ़्ता अहम है। आपकी मेहनत किसी सीनियर की नज़र में आ सकती है और नई जिम्मेदारी या बेहतर मौका आपको मिल सकता है। जो लोग नौकरी तलाश कर रहे हैं उन्हें किसी पुराने राब्ते, दोस्त या जानने वाले के ज़रिए से अच्छी खबर मिल सकती है। अगर आप जॉब तब्दील करना चाहते हैं तो जल्दबाजी ना करें। नई जगह के फ़ायदे और नुकसानात अच्छी तरह देख कर ही फ़ैसला करें। कारोबारी अफराद के लिए पुराने क्लाइंट्स या पुराना राब्ता दोबारा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। किसी नए काम की शुरुआत भी मुमकिन है, लेकिन शराकत दारी में कागजात और शराइत ज़रूर चेक करें। माली लिहाज से यह हफ़्ता पहले से बेहतर है। रुकी हुई रकम मिल सकती है या आमदनी का कोई इजाफी रास्ता बन सकता है। कुछ अफराद को ऐसा काम मिल सकता है जो मुस्तकबिल में मुस्तकिल आमदनी का ज़रिया बने, लेकिन गैर ज़रूरी ख़रीदारी और दूसरों के कहने पर सरमायाकारी से बचें। इस हफ़्ते पैसा कमाने के साथ इसे महफूज रखना भी ज़रूरी होगा। मोहब्बत के मामलात में यह हफ़्ता एक अहम गुफ्तगू लेकर आ सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो सामने वाला शख्स अपने दिल की कोई बात आपसे शेयर कर सकता है जो काफ़ी अरसे से छुपी हुई थी। गलतफहमी ख़त्म करने का भी अच्छा वक्त है। शादीशुदा अफराद शरीक हयात को वक्त दें। छोटी सी तवज्जो भी रिश्ते में बेहतरी ला सकती है। सिंगल अफराद के लिए किसी नए शख्स से राब्ता बन सकता है, जबकि माजी का कोई शख्स भी दोबारा राब्ता कर सकता है, लेकिन माजी में वापस जाने से पहले सामने वाले के रवैये और नीयत को ज़रूर देख लीजिए। घर में किसी अहम मामले पर गुफ्तगू हो सकती है। किसी बुज़ुर्ग की तरफ से अच्छी खबर या मुफीद मशवरा आपको मिल सकता है। अगर ख़ानदान में कोई नाराज़गी चल रही है तो इसे ख़त्म करने की कोशिश करें। इस हफ़्ते आपकी एक नरम गुफ्तगू घर का माहौल अच्छा कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ़्ता मेहनत का है। अगर आप किसी एग्ज़ाम या किसी मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं तो वक्त ज़ाया ना करें और रोज़ाना की रूटीन बनाकर अपना काम करें। बैरून मुल्क तालीम, मुलाजमत या सफ़र के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए किसी रुके हुए मामले में पेशरफ्त हो सकती है। वीज़ा या कागजात के इंतज़ार में हैं तो हर दस्तावेज़ात को दोबारा चेक करें। हेल्थ के हवाले से इस हफ्ते थकान, नींद की कमी और मैदे पर तवज्जो देना होगी। आप एक साथ बहुत से काम करने की कोशिश कर सकते हैं जिससे जिस्म और जहन दोनों थक सकते हैं। मुनासिब नींद लें, पानी ज़्यादा पिएँ और खाने के औकात को ख़राब ना करें। खाने पीने की रूटीन को दुरुस्त रखें। रोज़ाना थोड़ी वॉक और जहनी सुकून के लिए कुछ वक्त ज़िक्र या खामोशी में गुजारना फ़ायदेमंद होगा। व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि आपके लिए इस हफ़्ते का ख़ास वजीफ़ा और सदका क्या है। इस हफ़्ते अपनी इस्तिताअत के मुताबिक किसी ज़रूरतमंद को खाना या पानी सदका करें। ख़ास तौर पर किसी मुसाफिर, मजदूर या ऐसे शख्स की मदद करें जो अपनी ज़रूरत किसी के सामने बयान ना करता हो। सदका करते वक्त अल्लाह करीम से रिज़्क़, सेहत, सफ़र और तमाम जायज़ मकासद में आसानी के लिए दुआ भी ज़रूर करिए। नमाज के बाद अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 101 मरतबा या फ़ताहू या रज़ाकू पढ़िए। इसके बाद अल्लाह ताला से अपने हर जायज़ के मकसद के लिए दुआ करें। अगर आप किसी काम के नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं तो अल्लाह ताला से ये दुआ भी करें कि अगर वो काम आपके हक़ में बेहतर है तो उसे आसान फरमा दें, और अगर बेहतर नहीं तो उससे बेहतर रास्ता अता फ़रमाएँ। सेजिटेरियस, आखिर में बात करते हैं कि आपके लिए इस हफ़्ते का ख़ास पैगाम क्या है। बुर्ज कौस, इस हफ़्ते आपको एक ऐसा मौका मिल सकता है जिसे आप पहले नामुमकिन समझ रहे थे। कोई रुकी हुई बात दोबारा शुरू हो सकती है। कोई शख्स दोबारा राब्ता कर सकता है या किसी काम के हवाले से अच्छी खबर मिल सकती है। लेकिन इस बार सिर्फ किस्मत के इंतज़ार में ना बैठें। जो मौका आपके सामने आए उसके लिए अमली कदम भी ज़रूर उठाएँ। आपके लिए इस हफ्ते का पैगाम है,
امید مت چھوڑیں، کیونکہ جس دروازے کو آپ بند سمجھ رہے ہیں وہاں سے دوبارہ راستہ نکل سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کا تعلق سیجیٹیریس یعنی برج قوس سے ہے تو کمنٹس میں یا فتح ضرور لکھیے تاکہ آپ کو خیر و برکت کی دعاؤں میں شامل کیا جا سکے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پرسنل کنسلٹیشن کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے آپ اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ فری سروسز نہیں ہیں۔ اللہ کریم آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولے، ہر جائز کام میں آسانی عطا فرمائے اور آپ کی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔